नमस्कार मित्रों और बंधुओं, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोज कुमार ऑटिज्म एक्सपर्ट में। मित्रों, आज हमारा विषय है ऑटिस्टिक चाइल्ड्स या जो भी स्पेशल चाइल्ड हैं, इनको साइकिलिंग में ट्रेन कैसे करें, ये इन बच्चों को कैसे जल्दी और अच्छे तरीके से हम साइकिलिंग सिखाएं। ये बच्चे अगर साइकिलिंग करते हैं तो अपने आप में एक्टिफाई रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों से इनका दिमाग हटता है और ये अच्छे होने लगते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं ये। और साइकिलिंग, जो बच्चे साइकिलिंग में ट्रेंड हो जाते हैं उनको डेंजर जोन का पता लग जाता है। आप ध्यान रखें, ऑटिज्म में जो बच्चा अच्छे से साइकिलिंग करता है उसको डेंजर जोन का पता लगता है। वो घर में साइकिलिंग करे या घर से बाहर करे या सुबह शाम कभी भी अगर वो बाहर निकलता है तो उसको ये पता रहेगा कि ये रोड है, इधर से भी गाड़ी आ सकती है, इधर से भी गाड़ी आ सकती है। उसको डेंजर जोन का, और डेंजर जोन का मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी, दूसरी भी जो खतरनाक चीज़ें साइकिलिंग से उसका उसे तुरंत पता लगता है। तो मित्रों, ऑटिस्टिक चाइल्ड या जितने भी स्पेशल चाइल्ड हैं, इनको साइकिलिंग में ट्रेंड आवश्यक है, आवश्यक ज़रूरी होना चाहिए। अगर जिस बच्चे को डेंजर जोन का पता होगा या साइकिलिंग करेगा तो सोचना कि उसका ब्रेन है ना क्लिक करने लगेगा, अच्छे से चलने लगेगा, ब्रेन उसका ठीक रहेगा, बहुत सारी चीज़ों में सुधार आ जाता है। तो मित्रों, हम आपको साइकिलिंग के बारे में बताने से पहले आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसका बेल बटन जरूर दबाएं। मित्रों, विषय है कि ऐसे बच्चों को, खासकर ऑटिस्टिक बच्चों को साइकिलिंग में ट्रेन कैसे करें। इतना आसान नहीं होता मित्रों, पर ये ध्यान रखें, हमारी जो साइकिल होती है छोटे बच्चों की, उनमें साइकिल के पिछले पहिए में दो सपोर्ट चक्के लगे रहते हैं, छोटे छोटे दोनों तरफ। ये हमारा बीच में बड़ा चक्का है, सीट है, और इसकी साइड में जो है सपोर्ट के लिए गिरे ना। मित्रों, साइकिलिंग में ट्रेन करने का मतलब है कि बच्चे को साइकिल का राउंडिंग नहीं करानी, उसको आगे लेके नहीं जाना साइकिल को। हमें अपने घर के अंदर सबसे पहले जो हमारी साइकिल है और जो उसके सपोर्टिंग व्हील हैं, छोटे छोटे जो चक्के हैं सपोर्टिंग अलग से जो लगे होते हैं, उनके नीचे हमें हल्का सा ऊंचा, हल्की सी कोई ऊंची चीज़ लगानी है और ठोस चीज़ लगानी है, जिससे कि वो हिले ना और आगे पीछे ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई शूज लगा सकते हैं, पुराना कोई शूज है, हम दोनों के नीचे एक एक शूज लगा देंगे। शूज का जो निचला हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है, ज़मीन को पकड़ता है, और वो शूज इतना ऊंचा हो जाता है, लगभग 1-1.5 इंच ऊंचा हो जाता है, जिससे कि उसका जो बड़ा वाला चक्का है, जो हमारे जो पैडल के साथ जो घूमता है, वो ज़मीन से ऊंचा हो जाता है। मित्रों, हमें बच्चे को उस पर बिठाना है साइकिल पे, और बच्चे के दोनों पैरों को किसी सॉफ्ट चीज से पैडल के साथ बांध देना है। और वो भी यह ध्यान रखें कि बच्चे का पैर क्रॉस बांधा जाए। कैसे? क्रॉस। जब क्रॉस बांधा जाएगा तो वह ऐसे करेगा ना, तो मूव करेगा, पैर में दिक्कत नहीं आएगी, पैडल के साथ साथ घूमेगा और बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही हम दूसरे पैर को, दूसरा जो फुट है उसको पैडल पे क्रॉस बांधेंगे। क्रॉस, बच्चे को ऐसे करके नहीं बांधना, ये हमारा फुट है, और पैडल पे ऐसे करके नहीं बांधना, इसको हमें क्रॉस बांधना है। ध्यान देने वाली बात है, कैसे बांधना है? क्रॉस। और सॉफ्ट, किसी सॉफ्ट डोरी, सॉफ्ट चीज है, जैसे कि कोई कपड़ा है, कोई कॉटन की चीज है, कोई दुपट्टा वगैरह है, उसको फाड़ के, या XYZ या पतली, या आजकल तो वेलक्रो की ऐसी चीज़ें आती हैं, वेलक्रो बेल्ट्स आते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, नुकसान नहीं करते, और उसको लपेट के उस पर ऐसे करके क्रॉस दोनों तरफ से और चिपका दिया जाता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती बच्चे को। जब हम दोनों तरफ पैडल के ऊपर बच्चे को हमने सीट पे बिठाया, बच्चा हैंडल पकड़ेगा साइकिल का, और जो हमने जो दोनों पैर बांधे हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें उसकी एक तरफ आराम से बैठना है। मित्रों, हमने बच्चे को मान लो 10 बार साइकिलिंग के लिए ट्रेन करने की कोशिश की, तो आप ये ध्यान रखें कि 5 बार लेफ्ट साइड और 5 बार राइट साइड में बैठना है। क्या?
दोनों तरफ बराबर बैठना है। जब हम लेफ्ट साइड बैठे हैं और लेफ्ट साइड से मूव करा रहे हैं, भाई जब उसके पैर बंधे हुए हैं तो हमने इस पैर को नीचे दबाया, इस पैर को नीचे दबाया तो दूसरा स्वतः ही ऊपर आएगा, तो बच्चे को बड़ा आनंद आएगा, उसको चलाने में बड़ा आनंद आएगा और वो अपने आप ही चलेगी, अपने आप ही चलाएगा और धीमे धीमे बच्चा है ना उसमें मस्त होने लगेगा। ऐसे ही हमें उसकी अपोजिट साइड बैठना है। अपोजिट साइड बैठ के हमें राइट साइड में प्रेशर डालना है। जब हम राइट साइड में प्रेशर डालेंगे तो लेफ्ट साइड का फुट जो बच्चे का है पेडल के साथ, जो पेडल होता है उसमें बंधा हुआ है, तो हम राइट साइड प्रेशर डालेंगे तो वो ऊपर जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि बच्चे को बांधने के लिए क्यों बोला गया? मित्रों, बच्चे के पैर को आप ये ध्यान रखें, मैंने पहले भी बताया है कि हम बच्चे को क्रीपिंग या क्रॉलिंग कराते हैं या हैंगिंग कराते हैं या कोई दूसरे ट्रीटमेंट, दूसरे एक्सरसाइज कराते हैं। बच्चा अगर क्रॉलिंग नहीं कर रहा तो मैंने बताया था कि बच्चा अगर चल रहा है तो आप उसके दोनों तरफ खड़े हो जाओ। आप दोनों तरफ खड़े होंगे तो बच्चा अपने आप को उसमें से निकालने की कोशिश करेगा और क्रॉलिंग करेगा। ऐसे ही जो हमने पैर बांधे हैं, बच्चा क्या करेगा, उस पर प्रेशर, नी से प्रेशर डालेगा, पूरी लेग में प्रेशर डालेगा। उस प्रेशर से साइकिल का जो पेडल है उस पर प्रेशर आएगा तो साइकिल चलेगी। बच्चा जो हमने पैर बांधे हैं उसमें से अपने आप को फ्री करने की कोशिश करेगा, निकालने की कोशिश करेगा और उसी दरमियान वो साइकिलिंग, अपने आप साइकिल मूव करेगी, चक्का उसका घूमेगा और उसके पेडल भी घूमेंगे। तो बच्चा, दो बातें हैं, इससे क्या होगा कि ब्रेन, देखो आखिर ऐसे बच्चों में मैसेज चैनलाइज नहीं होता। ये बच्चे होते तो ठीक हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि इन बच्चों के पेरेंट्स ही इनके डॉक्टर हैं, दुनिया में और कोई इनका डॉक्टर नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं कि बच्चा अपने आप को फ्री करने की कोशिश करेगा, पैर निकालने की कोशिश करेगा, वो गलती से ही सही एक पैर पर प्रेशर डालेगा तो दूसरा पैर ऊपर आएगा तो स्वतः ही नीचे जाएगा। मित्रों, दुनिया में साइकिलिंग ट्रेंड करने का यही एकमात्र सफल, सही और एकदम बेहतरीन टेक्निक, बेहतरीन तरीका है। इससे अच्छा तरीका नहीं है। आप अपने बच्चे को साइकिल पर बिठा के 50 बार पार्क लेके जाना, वो उसके दिमाग में साइकिल चलाना आएगा ही नहीं। जो तरीका मैंने बताया है, ऐसा करने के बाद आप उसे लेके जाना, आपको पैर बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज्यादा कोशिश, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बच्चा आपका हाथ पकड़कर साइकिल पे लेके आएगा कि आप मेरे को साइकिल पे बिठाओ, साइकिल चलाना सिखाओ। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। तो क्या होगा कि बच्चा साइकिलिंग करना सीखेगा तो ब्रेन से बहुत सारे मैसेज सही तरीके से चैनलाइज होंगे। साइकिलिंग का मतलब यही नहीं है कि साइकिलिंग करना सीख गया तो हमने अपनी जान छुड़ा दी कि चलो भाई ये साइकिल चलाओ आप, हम अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है। साइकिलिंग के बाद बच्चे में बहुत सारे सुधार आएंगे। बच्चे का ब्रेन ओपन, मतलब बच्चे का ब्रेन चलेगा, बच्चे का ब्रेन खुलेगा, उसका दिमाग तेजी से चलेगा, उसके दिमाग में अलग अलग तरीके के चीजें आएंगी। तो मित्रों, आपका बच्चा अगर साइकिलिंग नहीं करता या अच्छे से साइकिलिंग नहीं करता या उसको साइकिलिंग में कैसे ट्रेन करें, ये तरीका दुनिया का श्रेष्ठतम तरीका है। आप ऐसा जरूर करें, बहुत जल्दी बच्चा आपका साइकिलिंग में ट्रेंड होगा। और मैंने बताया ना, क्या होगा कि साइकिलिंग में अगर ट्रेंड होगा, उसके बच्चे के पैर जो है बंधे हुए हैं, उसके ब्रेन से कई सारे मैसेज आएंगे, कई सारे तरीके आएंगे उन पैरों को निकालने का, हाथों में जोर डालने का, ब्रेक दबाने का, वेल दबाने का, साइकिल में जो घंटी लगी होती है उसको। पर उस साइकिल के अंदर साउंडिंग नहीं होनी चाहिए मित्रों। क्या हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों के ऐसी साइकिलों में अलग अलग तरीके के तेज साउंड कर लगा लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में मैं बताऊंगा कि कैसे साउंडिंग से बच्चे को बचाया जाए। ये स्पेशल चाइल्ड्स तेज साउंड से डरते हैं, तो उसमें साउंडिंग नहीं होनी चाहिए। आवाज कोई ऐसा वो नहीं लगा होना चाहिए अलग से कि वो
पी पों के पों की कोई आवाज़ निकाले। तो मित्रों, आप अपने बच्चे को साइकिलिंग में ट्रेन करें, आपका बच्चा ठीक होगा। और खासकर मैं उन सारे माता पिताओं से कहता हूं कि टाइम निकालें। आप ही इनके डॉक्टर हैं, ऐसा ना हो कि आप अपनी जॉब में, आप अपनी ड्यूटी में मस्त हों और आप अपने बच्चे के लिए मेड, ये वो स्पेशल एजुकेटेड दूसरी चीज़ें होती हैं, छोड़ दिए थेरेपिस्ट वगैरह। ऐसी बात नहीं बनेगी। अपने बच्चे को हमें 100% देना है, तभी आपका बच्चा ठीक हो सकता है। तो मित्रों, आपको हमारी वीडियो, आपको हमारे ट्रीटमेंट्स, आपको हमारी साइकिलिंग या आपको हमारी जितनी भी एक्सरसाइज ट्रीटमेंट्स हैं, अगर ये आपको अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।